मैं मराठी नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मुझे पता है आप सबको हिंदी जरूर समझ में आती होगी। सब लोगों को हिंदी आती है? थैंक यू। जो हिंदी जानते हैं वो बड़ी बात नहीं है, जो रीजनल लैंग्वेज भी जानते हैं वो लोग हिंदी भी जानते हैं। तो आप जो दूसरी भाषा के लोग हैं, हम लोग हिंदी पट्टी में पैदा हुए तो सिर्फ हिंदी जानते हैं, लेकिन जो दूसरे राज्य के लोग हैं वो मराठी भी जानते हैं, कन्नड़ भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं। तो आप लोग ज्यादा भाषाएं जानते हैं, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। मैं महाराष्ट्र की धरती पर हूं, तो सबसे पहले साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज नहीं होते तो आरक्षण का कंसेप्ट नहीं आता और बाबा साहब मुकनायक न शुरू करते। शिवाजी महाराज न होते तो इस देश में प्रतिपालक क्या होता है, सत्य क्या होता है, अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है, वो कोई नहीं बताता। तो शिवाजी महाराज हो या साहू जी महाराज हो, और उसके बाद जो काम फूले साहब ने, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, संत गाडगे, और जो बाबा साहब ने किया, जिसकी वजह से आज मेरे शरीर पर कपड़ा है, नहीं तो मैं कहीं गटर में होता। तो मैं कर्जदार हूं इस धरती का, पूरा देश कर्जदार है इस धरती का, और खासकर वो समाज जिसके साथ 2000 सालों तक मनुस्मृति लागू हुआ। आज बाबा साहब की बड़ी मूर्ति, प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में लगी है दिल्ली में। तो आप सब लोग जो इतनी देर तक यहाँ बैठे हैं मंच पर, वो तमाम लोग, मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, उन सबको बहुत बहुत जय भीम और संविधान दिवस की आप सब लोगों को बधाई। यकीन मानिए, हमें हमारे माँ बाप ने पैदा किया, हमारे बाप दादाओं को भी उनके बाप दादाओं ने पैदा किया, लेकिन हमें सम्मान, हमें इंसान का दर्जा, और हमारे लिए किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज और शिवाजी महाराज थे। और बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। अगर वो न होते तो आज हम न होते। कभी कभी मैं सोचता हूं, बहुत लोग कहते हैं कि मैं बहुत महान हूं और बहुत मजबूती से बोलता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी हार मांस का बना हूं, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन जब आप फूले, पेरियार, अंबेडकर की लाइनें पढ़ते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो लगता है कि ये भी तो हमारे जैसे लोग थे, ये भी तो चाहते तो अपना परिवार चलाते, बच्चे पालते। इन्होंने क्यों इस इंसानियत के लिए, मानवता के लिए अपने परिवारों की कुर्बानी दे दी? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दुनिया में अपना परिवार चलाना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। अपने बच्चे पालना बहुत मेहनत का काम है, लेकिन इसके बाद अपना परिवार, अपना बच्चा पालते हुए जब आप किसी और के लिए कुछ काम करते हैं तो आप जीवन में महान बनते हैं। और वही रास्ता हमें बाबा साहब फूले, पेरियार, अंबेडकर ने दिखाया है, संत गाडगे महाराज ने दिखाया है। और महाराष्ट्र में तो एक से एक लोग हैं, ऐसे ऐसे यहाँ महान महाराष्ट्र की धरती पर लोग जन्म लिए हैं, जिनके मैं रात भर उनके बारे में चर्चा करूं तो समय कम पड़ जाएगा। लेकिन आजादी के पहले जो हुआ सो हुआ, राजाओं का दौर था, जो भी गलत सही हुआ सब होता रहा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं भी उस मगध से आता हूं, उस पटना की धरती से आता हूं जहां सम्राट अशोक का राज होता था, तो भारत अखंड भारत था। और उस सम्राट अशोक की धरती से आया हूं, उस वैशाली का हूं जहां सिकंदर ने जब भारत पर हमला करने की कोशिश की, उसकी तीसरी पीढ़ी के बाद सम्राट अशोक ने उसी सिकंदर के देश में दवाइयां भिजवाई थी। तो हम लोग भी उस धरती के, भारत एक महान धरती है और भारत पर ऐसे हजारों विभूतियों ने जन्म लिया है। लेकिन सवाल है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने जातियां बनाई? क्यों बाबा साहब को मनुस्मृति जलाना पड़ा? क्यों बाबा साहब को पानी पीने के लिए आंदोलन चलाना पड़ा? तो ये सब आजादी के पहले की बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। गरे मुर्दे उखाड़ेंगे तो बहुत बदबू आएगी, सरांध भी आएगी। मैं आजादी के बाद की बात करूंगा। आजाद हुए देश को 75 साल हो गए और अब जाकर बाबा साहब की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।
भारत के पहले कानून मंत्री की। और बाबा साहब क्यों जरूरी है, मैं किसी का महिमा मंडन नहीं करता हूं। बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे, अगर वो अपना परिवार चलाते तो कोई उनके बारे में बात नहीं करता। बाबा साहब इसलिए महान है कि इस देश की आधी आबादी जिसके नाम पर आज राजनीति हो रही है, इस देश की महिलाएं एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम कब बनने लगी? जब संविधान आया, जब संविधान ने उनको अधिकार दिया। और आप विडंबना देखिए, जनरल कैटेगरी के अग्रवाल साहब आपके विधायक हैं, ये विधायक नहीं बन सकते थे अगर संविधान नहीं होता। तो संविधान नहीं होता तो राजा का बेटा राजा बनता था। बाबा साहब नहीं होते तो चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनता। इसलिए बाबा साहब का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। और यकीन मानिए, मैं जानता हूं कुछ मनुवादी लोग हैं जो संविधान से अंदर ही अंदर नफरत करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, बाबा साहब ने जिनको संविधान में उन जरूरतमंदों को, महिलाओं को अधिकार दिया है, वो अभी संविधान का फायदा नहीं उठा रहे हैं। संविधान का फायदा भी अभी वही उन्हीं को मिल रहा है जो इस देश में संपन्न लोग थे, जिनको जाति का फायदा मिला, जिनको धर्म के नाम पर फायदा मिला, आज वही संविधान के नाम पर भी फायदा उठा रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं संविधान बहुत महीन पीसता है, लंबा समय लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सबको बराबर का मौका मिलेगा। इसलिए हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाना है। किसी ने ठीक कहा है, अगर हम सब ने मिलकर संविधान बचाया तो हम सबको संविधान बचाएगा। क्यों संविधान जरूरी है? संविधान इसलिए जरूरी है कि फिर से कोई सत्ता में हिटलर जैसा आदमी न बैठ जाए। संविधान इसलिए जरूरी है कि इस देश में नदी, नाला, पहाड़, झरना, पशु, पक्षी, महिला, पुरुष सबको बराबर का अधिकार है और कोई किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर आदमी हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी रसूखदार हो, सबके ऊपर एक कानून है। और इसलिए संविधान सर्वश्रेष्ठ है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हर छोटे को बड़ा कुचलने की कोशिश करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मजबूत देश की बात करते हैं, तो आप सोचिए, सम्राट अशोक का अखंड भारत, घनानंद का भारत, शिवाजी महाराज का भारत, साहू जी महाराज का भारत, मजबूत भारत कैसे बनेगा? कैसे बना? ये देश 2000 सालों से जाति और धर्म में बटा हुआ था, लोग टुकड़ों में बटे हुए थे। जब बाबा साहब का संविधान आया तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम आज हम सब बोलते हैं कि हम सिर्फ भारतीय हैं संविधान की वजह से। बाबा साहब ने क्या कहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका भाषण है। आप सब महाराष्ट्र के लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपको क्या कहूंगा, जो मैं प्रेरणा लेता हूं वो बातें कह रहा हूं। बाबा साहब ने कहा कि जब मेरा हित और देश का हित आएगा तो मैं अपना हित छोड़ दूंगा, देश का हित चुनूंगा। उनसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? लेकिन आज कुछ तकलीफ वाली बातें भी बताऊंगा। मुझे तकलीफ होती है, कोई देश तब तक मजबूत देश नहीं बन सकता है जब तक उस देश का हर नागरिक मजबूत नहीं होगा। जब कोई देश तब तक मजबूत नहीं बन सकता है जब तक ज्ञान, विज्ञान, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई और दवाई नहीं होगा। आज चीन को देखिए, अमेरिका को देखिए, यूरोप देखिए, ये जितने भारत में आजकल नए राष्ट्रवादी पैदा हुए हैं, सबका बच्चा विदेश पढ़ रहा है। जब सम्राट अशोक का भारत था, जब चंद्रगुप्त मौर्य का भारत था, तो हमारे पास तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी और दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। वैसा भारत तब बनेगा जब ज्ञान, विज्ञान, पढ़ाई लिखाई का समय आएगा। और बाबा साहब ने इसीलिए कहा है कि संविधान विज्ञान को लेकर आगे बढ़ेगा, कर्मकांड को लेकर नहीं, अंधविश्वास को लेकर नहीं। इसलिए मैं इस देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि आप पढ़ाई लिखाई, ज्ञान विज्ञान पर जोर दीजिए, नहीं तो आप पीछे रह जाइएगा। आप कल्पना कर सकते हैं, आप एक सुंदर महल में रहते हैं, आप बहुत अमीर हैं,
लेकिन आपके आसपास गरीबी है, बीमारी है, नहीं रह सकते हैं आप। वो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं जो इंसान इंसान में भेद करते हैं। आज क्या हो रहा है इस देश में? जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। बाबा साहेब के संघर्षों के बाद, इस संविधान के बाद जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। जातिवाद और महीन हो गया है, और खतरनाक हो गया है, और जानलेवा हो गया है। हमारे बाप दादा के समय में क्या था जातिवाद? मूछ नहीं रखने देंगे, खाट पर नहीं बैठने देंगे, चप्पल नहीं पहनने देंगे, तुमको बोलने नहीं देंगे, वहां तक ठीक था। अब जातिवाद शहरों में चला गया है, बड़े बड़े शहरों में चला गया है। अमेरिका, इंग्लैंड में लोग जातिवाद लेके गए हैं। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, इन जैसे बड़े शहरों में जातिवाद है। मीडिया में जातिवाद है, बिजनेस में जातिवाद है। आपके बच्चों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मारा जाता है रोहित वेमुला की तरह, डेल्टा मेघवाल की तरह, पायल तडवी की तरह। आपके बच्चों का नंबर काट लिया जाता है, इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलता है, खेल में आपके साथ दोहरा व्यवहार होता है। हर जगह आपको पता है जातिवाद आज किनके साथ हो रहा है। आप गरीब रहिए, आप ठेला चलाइए, सब्जी बेचिए, आप मजदूरी कीजिए, उनका टॉयलेट साफ कीजिए, हो सकता है वो आपसे अच्छा व्यवहार करे, हो सकता है वो आपको बराबर में खाना भी खिलाए। लेकिन जब आप एसपी बन जाइए, डीएम बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, सीएम बन जाइए, तब उनका जातिवाद जगता है और वो आपसे नफरत करना शुरू करते हैं। वो चाहते हैं, ये जो मनुवादी हैं ये बहुत चालाक हैं, बहुत शातिर हैं ये लोग। ये चाहते हैं कि आप मरे नहीं, आप लाचार और बेबस रहें, आप गरीब रहें, आपके शरीर पर कपड़ा न हो, आप उनकी चाकरी करते रहें, उनकी गुलामी करें और उनके सामने सर न उठाएं। इसलिए अब महीन जातिवाद से संघर्ष करना है। इस देश में जो भी बहुसंख्यक समाज का लोग है, जिसको बाबा साहब ने जातियों से निकालकर और SC ST OBC का दर्जा दिया, उनके बच्चों के साथ पूछिए, उनके अधिकारियों से पूछिए, अरे छोड़िए, उनका CM PM से पूछिए, उसका मुख्यमंत्री भी जेल जाता है। और इस देश में बड़ा बड़ा भ्रष्टाचारी 10-10 हजार करोड़ का घोटाला करके विदेश में मौज कर रहा है। और इस देश का SC ST OBC, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान खीरा चोरी के खीरा समझते हैं, खीरा चोरी के झूठे आरोपों में जेल खट रहा है और वो हीरा चोरी करके मजे कर रहा है। इस सब पर बात करनी पड़ेगी। चोरी का तरीका बदल गया है। आज इस देश की महामहिम राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है, उन्होंने कहा है कि अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती परीक्षा से होनी चाहिए। आप सब लोगों को दो काम करना है। हम लोग सब काम करते हैं, सड़कें हम बनाते हैं, बिल्डिंगें हम बनाते हैं, हल हम चलाते हैं। अब तो IAS IPS भी बनने लगे हैं, अब तो थोड़ा बहुत व्यापार भी करने लगे हैं। बस एक काम नहीं आता है, जीभ चलाना, बोलना। इसलिए बोलना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए और सोचिए, बाबा साहब का संविधान न होता और ये सोशल मीडिया न होता, मोबाइल क्रांति है, इसको क्रांति कहिए। बहुत मुश्किल से विज्ञान जो भी हमें मिला है, विज्ञान की वजह से मिला है और ज्ञान की वजह से मिला है। बहुजन समाज के लोग 90% आबादी है हमारी। बिहार सरकार ने जाति जनगणना करा दिया है। इस देश में जल, जंगल, जमीन, धरती, संपत्ति का बंटवारा होगा और 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। इससे कम पर काम नहीं चलेगा। और हमें कुछ भी लड़ाई झगड़ा करके नहीं चाहिए, हथियार के दम पर नहीं चाहिए। हमारे जंगल के भाइयों को बहकाया गया, आदिवासियों को हथियार पकड़ाकर नक्सली बनाया गया और गुलछर्रे उड़ा रहे थे शहर में बैठे लोग। हमें बाबा साहेब के रास्ते पर कलम के सहारे अपना संवैधानिक अधिकार लेना है, न ज्यादा न कम। बराबर का अधिकार चाहिए, हमें बराबर का सम्मान चाहिए। और इसके सुन लीजिए आप लोग, बाबा साहब की लाइन है, जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। और इसलिए लिखना, पढ़ना और बोलना शुरू कीजिए। सम्मान की लड़ाई है ये। दुनिया में कोई अमर होने नहीं आया है, कोई अमृत नहीं होता है, कोई 100 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट जीते थे,
इस जिंदगी में सम्मान, नाम, शोहरत जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि सम्मान से आप जीना सीखिए। अत्याचार न करेंगे न अत्याचार सहेंगे। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, आज संविधान दिवस है, उससे कम पर कोई समझौता नहीं और उसका एक तरीका बाबा साहब ने बताया है। मैं फिर कह रहा हूं, 2000 सालों की गुलामी की बेरिया काटी है बाबा साहब ने। ये जो जातिवाद से हम पीड़ित थे, हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बाबा साहब का विजनरी थे। एक वोट का अधिकार देके गए हमारे। सत्ता वो ताला की चाबी है जो हर दरवाजे खोलेगा। जिस देश का बहुजन समाज, इस देश का बहुजन समाज अपने वोट के ताकत को समझ लेगा, उस दिन चपरासी से लेकर और चीफ जस्टिस तक और सीएम पीएम वही बनेगा, क्योंकि 100 में 90 जनसंख्या हमारा है और हमें नहीं ठग सकता है कोई।